फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्याएं 31 से 42 तक। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा। वहां उसने एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योप्पे में तबीथा नामक शिष्या रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरिणी। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा यूपे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेत्रुस वहां है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उनसे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइएगा। पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगीं, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीथा, उठो। उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वह उठ बैठी। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं अनुवाक्य प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा।
अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। अनुवाक्य: प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य: प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 60 से 69। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो। जब मानव पुत्र को वहां आरोहित करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो। सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उससे स्वर्ग राज्य और अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो उनमें से कई शिष्यों ने कहा, यह तो बहुत कठोर शिक्षा है, इसका पालन कौन कर सकता है? कौन मुझे अपना मांस और रक्त दे सकता है? और इस तरह उनके अधिकांश शिष्य यीशु से अलग हो गए। तब यीशु ने अपने 12 शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन ईश्वर है। यही पेतरुस, जो मानवीय डर के कारण यीशु को 3 बार तिरस्कार किया, पवित्र आत्मा की शक्ति और पुनरुत्थान के दर्शन के बाद उनकी जीवन शैली ही बदल जाता है। वह यीशु के इतने करीब व्यक्ति होते हैं कि जो कार्य यीशु ने किया था और जो मिशन कार्य इन लोगों को सौंपा था, उसी कार्य को ये जारी करते हैं। एक 2 व्यक्ति है जिसको पेतरुस यीशु की शक्ति से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक को चंगा करता है, इरेनियस, जो 7 वर्षों तक बिस्तर में पड़ा हुआ था और ऊंचे स्वर से कहा, यीशु के नाम से तुम चंगे हो जाओ। उसी प्रकार लुद्दा में एक निवासी था जिसका नाम तबिया थी। वो बहुत विश्वासी और धर्म प्रिय महिला थी। वह गुजर गई और लोग उनको रोते रोते ले जा करके दफन क्रिया के लिए तैयार कर रहे थे। तब कुछ शिष्यों ने पेतरुस से कहा, पेतरुस ने कहा, मैं यीशु के नाम पर कहता तुम उठ जाओ। वह मुर्दा जीवित हो गया। यह प्रमाण है कि यीशु पुनर्जीवित है। यीशु का सच्चा प्रमाण यह है कि जो शिष्य डर करके कमरे में बंद हो गए थे, वे वही कार्य करने लगे जो यीशु ने कहा किया था। हम लोग पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए हैं। यदि हम पुरोहित बने हैं तो हम संसार से चुन लिए गए। हम विषयों को ज्ञान दे सकते हैं जैसे अन्य लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन हम पुरोहित यदि यीशु को ज्ञान देने में असमर्थ हो गए तो हमने अपने पुरोहित जीवन को हमने मिटा दिया।
क्योंकि यीशु ने हम लोगों को अधिकार दे करके अभिषिक्त किया है उनके पुनरुत्थान का साक्ष्य देने के लिए, उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। हम केवल सांसारिक चीज को देने में लगा है, चाहे अधिकार हो वह व्यक्ति से जुड़ा होता है, ज्ञान और विवेक जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। हमें ईश्वर की खोज करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को जगाना है। पुनर्जीवित यीशु का साक्षी बनना है। चाहे हमारी जिंदगी इस दुनिया से उठ जाए, हमारी जिंदगी तो उठना ही उठना है, लेकिन वचन कहता है धन्य है वे जो यीशु के दुख भोग में सम्मिलित होकर अपना प्राण त्याग देते हैं, उन्हें अनंत जीवन का मुकुट प्रदान होगा। जब फरीसी शास्त्री और लोग पत्थरवार कर रहे थे स्टीफन को, उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। उसने यीशु को पिता के दाहिने बैठा देखा, जो हाथ पसारे उसी के स्वागत में उनके लिए खड़ा। यह दृश्य देखकर उन पर लगने वाला रोना भी स्टीफन को बहुत फीका लगा और उसने कहा, प्रभु मैं तो ये सामर्थ्य को देख रहा हूँ, मैं तेरे सामर्थ्य को मैं देख रहा हूँ, मैं आकाश को खुला, स्वर्ग को खुला, प्रभु यीशु को महिमा के साथ पिता के पास देख रहा हूँ। इससे महान दृश्य और क्या हो सकता है। और उसने कहा, प्रभु यह पाप इन लोगों पर मत लगाइए जो मुझको मार रहा है, क्योंकि ये नादान है, ये तुमको नहीं जानते। इस मरने के बाद लोक में यीशु के छोड़ और कुछ नहीं मिलेगा, और यीशु के साथ उसके साथ चलने वाला समुदाय, मां मरियम, जिन लोगों ने यीशु के लिए पूरा जिंदगी समर्पित किया, उन लोगों को साथ और स्वर्गदूतों की मंडली के साथ वे सदा आनंद मनाते हैं। और वह जीवन जिसे प्राप्त है, यह क्षणभंगुर दुनिया धूल की तरह एक कण के बराबर से भी हल्का दिखता है। हम उसी स्वर्ग के भागी बनने के लिए आए हैं, और वही स्वर्ग का जीवन देने यीशु आया है, और इस जीवन को जीने के लिए अपने सहायक पवित्र आत्मा को भेजा है। तो हम अकेले नहीं हैं, यीशु और पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे पास है, इसलिए हम नहीं डरते, क्योंकि हे प्रभु यीशु, तेरे शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं कि आप ही ईश्वर के भेजे हुए परम पावन ईश्वर के पुत्र है। जय यीशु।